बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की हिंदी क्षितिज भाग 1, जिसमें है इकाई 11 रसखान। रसखान की सवैया। और रसखान के बच्चों, रसखान का हमने जीवन परिचय हमने पिछले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। जिसे नहीं देखे तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख ले। तो आज हम पढ़ेंगे रसखान के सवैया। चलिए तो शुरू करते हैं। मनुष्य हो तो वहीं रसखानी बसों, ब्रज गो कुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बसे, बस मेरा चित नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो किए हरि छत्र पुरंदन धारन। जो खग हो तो बसेरों करौ मिली कलिंदी कूल कदम्ब की डारन। बच्चों, इसमें हम संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां सवैया श्री कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित है। सवैया से लिया गया है। फिर प्रसंग इसका बनेगा, इस सवैये में कवि अपने अगले जन्म में कृष्ण का सानिध्य पाने के लिए ब्रज भूमि के पास किसी भी रूप में रहने की इच्छा व्यक्त की है। फिर इसकी व्याख्या होगा बच्चों। प्रस्तुत सवैया में रसखान कृष्ण की लीला भूमि ब्रज भूमि में अपना लगाव प्रकट करते हुए इच्छा व्यक्त करते हैं कि अगले जन्म में यदि मैं मनुष्य बनूं तो गोकुल गांव के ग्वालों के साथ रहूं। यदि पशु बनूं तो मैं नंद बाबा के गायों के बीच में रहूं। और यदि मैं पाहन हो तो वह गिरि पर्वत, और यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं गिरि पर्वत में रहूं। जिसे भगवान श्री कृष्ण अपने इंद्र के गोवर्धन पर्वत पर पत्थर बनना चाहूंगा, क्योंकि उसे भगवान कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से रक्षा करने हेतु छाता बनकर हाथ में उठा लिया था। जो खग हो तो बस्यो करो मिल कलिंदी कूल कदम्ब की डाल में। खग पक्षी, यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं कदम्ब के पेड़ की शाखा में और यमुना नदी के किनारे बसना निवास करना चाहूंगा। इसमें बच्चों का भी सौंदर्य होगा। यह मधुर ब्रजभाषा है और कालिंदी कूल कदम्ब में अनुप्रास अलंकार है और यह सवैया छंद है। इस तरह से या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजडारों। आठों सिद्ध नवो निधि के सुख नंद की गाय चराई बिसारों। रसखान कवों इन आखिन सौ ब्रज के बन बाग ताड़ंग निहारों। कोटिये कल धौत के धाम करील के कुंज ऊपर वारों। बच्चों, इस पद में भी, इस सवैया में भी आपका संदर्भ बनेगा। प्रस्तुत सवैया में कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित यह सवैया से लिया गया है। फिर इसकी प्रसंग होगा। प्रस्तुत सवैया में कवि रसखान श्री कृष्ण की प्रिय वस्तु को पाने के लिए नाना प्रकार तरह तरह की सुख सुविधाओं, तीनों लोकों का साम्राज्य, आठों सिद्ध तथा नौ निधियों का वैभव को त्याग करने की बात कही है। फिर इसकी व्याख्या हम लिखेंगे। कृष्ण की प्रिय वस्तु के लिए रसखान सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। वे कहते हैं कि यदि मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल मिल जाए तो तीनों लोक का साम्राज्य छोड़ देंगे और वे नंद की गायों को चराने के बदले संसार में जो 8 प्रकार की सिद्धियां व 9 प्रकार की निधियां मानी जाती उन सबका त्याग कर देंगे। और मैं अपनी आंखों से वृंदावन के वन बगीचे और तालाबों को देखते रहना चाहता हूँ। और वे तो उन करील की झाड़ियों के सामने करोड़ों स्वर्ण महलों को न्यौछावर कर सकते हैं जिनके निकट कृष्ण लीलाएं करते थे।
इसमें काव्य सौंदर्य होगा, सरल सुंदर ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा नंबर, ब्रज के वन, बाग एवं करील के कुंज में अनुप्रास अलंकार है और सवैया छंद का उपयोग किया गया है। तीसरा नंबर है, मोर पंख सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहरोंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन, गवारिन संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वाग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोंगी। बच्चों, इस सवैये में भी संदर्भ बनेगा। प्रस्तुत सवैया कृष्ण भक्ति कवि रसखान द्वारा रचित सवैया है और सवैया से लिया गया है। फिर प्रसंग होगा, कवि रसखान द्वारा रचित इस सवैये में एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है कि श्री कृष्ण का पूरा स्वाग करने के लिए तैयार है, पर बांसुरी को अपने सौतन समझने के कारण वह अपने होठों पर उसे रखने के लिए तैयार नहीं है। व्याख्या यहाँ एक गोपी अपने प्रिय कृष्ण ही भांति अपना वेश बनाना चाहती है और वह कहती है कि मैं कृष्ण की भांति सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनूंगी और गले में घुंघची की माला डालूंगी, पीला वस्त्र पहनूंगी, हाथ लकुटी लाठी ले लूंगी और वन में गायों तथा और ग्वालों वालों के साथ घूमूंगी। उस कृष्ण को जो प्रिय लगता है उन सबको मैं धारण करूंगी, शिवाय मुरली को। गोपी मुरली को अपनी सौतन समझती है और उसे ईर्ष्या करती है, अतः उसे अपने होठों से नहीं लगा सकती है। काव्य संदर्भ होगा, ब्रज भाषा का मनोरम चित्रण हुआ है तथा अंतिम पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है। अधरन धरी अध में अनुप्रास अलंकार है। अब आता है चौथा सवैया। कानन दे अंगुरी रहिबो, जबहि मुरली धुनि मंद बजैह, मोहिनी तानन सौ रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गहे तो गहे, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, कालई को कितनो मुझइहे, मायरी वा मुख की मुस्कानी, समहरी न जइहे। इन पंक्तियों में प्रस्तुत संदर्भ होगा, सवैया में कवि अपने अगले प्रस्तुत सवैया कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित है। यह सवैया से लिया गया है। प्रसंग होगा इसका, सवैया में कृष्ण की मुरली की धुन की मादकता और उनकी मुस्कान के प्रभाव एवं गोपियों की व्यवस्था का वर्णन किया गया है। व्याख्या होगा, श्री कृष्ण की मुरली की ध्वनि तथा उनकी मुस्कान पर मोहित गोपी कहती है कि जब कृष्ण की मंद मंद बांसुरी बजेगी तो मैं उसे नहीं सुनूंगी और अपने कानों में उंगली डाल दूंगी। वह अटारी पर चढ़कर फागुन का गोधन लोकगीत गाए तो गाए, मैं उसे नहीं सुनूंगी। मैं सारे ब्रजवासियों को चीख चीख कर कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी उनकी बांसुरी या गोधन की ताने नहीं सुनूंगी, चाहे कल कोई मुझे कितना भी समझाए, परंतु इनके मुख से मुस्कान मुझसे संभलेगी, अर्थात मैं अपने वश में नहीं रह पाऊंगी, पर मुझे उस मुस्कान पर जादू अवश्य चल जाएगा। काव्य सौंदर्य है, मधुर ब्रजभाषा का प्रयोग है।
गोधन गहे, तो गहे कालिंद को कितनो समुझई है, मुख में मुस्कानी में अनुप्रास अलंकार है और यह सवैया छंद है। इस तरह से बच्चों ये रसखान की सवैया की ये कंप्लीट हुआ। चाहे तो आप इससे नोट्स भी बना सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको हिंदी की जो भी समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।